ये देखिएगा कि पंजाब में गैस बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है और ये तजर्बाकारी है इनकी कि गर्मियों में ही गैस नहीं आ रही। तजर्बाकारी हो गई ना इनकी, जिसकी वजह से पंजाब की ये जो 400 टेक्सटाइल मिल्स हैं वो बंद हो गई हैं, जिससे हज़ारों मुलाजमीन बेरोज़गार हो गए हैं और इस वजह से एक्सपोर्ट में $1 अरब की कमी का खदशा है। मैं एक सरकारी मुलाजिम था जिसको निकाल दिया गया है और अभी मैं बेरोज़गार हूँ और ऐसे ही घूम रहा हूँ, मजदूरी कर रहा हूँ। लोग आजकल जो गरीब थे मजदूरी कर रहे थे, उनकी मजदूरी ख़त्म हो गई है, उनके घर के चूल्हे ख़त्म हो गए हैं। अभी वो बेचारा गरीब रोडों पे भीख मांगने को आ रहा है। देखिए, हालात मुल्क में बड़े इस वक्त मुश्किल हैं और मुझे कोई यानी नज़र नहीं आ रहा कि कोई एक दिन में, 2 दिन में, हफ्ता, महीने में कोई ये हालात बेहतर होने वाले हैं। अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ा। यहाँ से जाकर अपने गाँव में वोट दिया है, अब पेट्रोल डाला, अभी तो मेरी आंखें खुल गई कि ये रियासत मदीना है। मिर्ज़ा अकबर खान जैसे पत्रकार जिसने अपनी करियर की शुरुआत से लेकर अभी तक सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने के अलावा कुछ भी नहीं किया है। आप देखो तो हर शो में हर कोई एक ऐसा इसका शो नहीं बीतता है जब थोड़ा बहुत ये इंडिया और मोदी खिलाफ कुछ ना बोले। ये भी इसके शब्द रह चुके हैं कि हम मिसाइल मारेंगे, हिंदुस्तान के मंदिरों में घंटियाँ नहीं बजेंगी, हिंदुस्तान में घास का एक तरह से घास भी नहीं उगेगी, फिर हिंदुस्तान तुम क्या करोगे, मोदी तुम क्या करोगे। आज अब देखो यही बरगलाना, यही फेक प्रोपेगेंडाबाजी से जो पब्लिक है उसको 2 मिनट के लिए खुश कर देना, इससे देश कितने ज़्यादा बर्बाद होते हैं। पाकिस्तान का एग्जांपल हमारे सामने है। कौन सी दुनिया में ऐसी ख़राब चीज़ होगी? बेरोज़गारी, महंगाई, बम्पर इन्फ्लेशन, सब सरकार का ना होना, बकवास सरकार का होना, करप्शन, सारे ऐप जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर है। जी, दोनों मेहमानों को आपने मरियम को क्या तासुर दे रही थी कि जैसे इनसे बड़ा कोई गरीब का हमदर्द होगा ही नहीं। आज कहती हैं कि सब चलेगा लेकिन बिजली का बिल नहीं आएगा। वो आज भी 100 यूनिट फराहम करने का एहसान जता रही हैं। मरियम नवाज़ मुश्किल फ़ैसले दिल पर पत्थर रख के करने की वही पुरानी जो बातें हैं वही दोहराती हुई नजर आ रही हैं, वही बातें कर रही हैं। असल में मरियम के पास ना कोई ऐसा बयानिया नहीं है जिसको वो फरोख करके इंतखाबात में जीत सके। मरियम वोट को इज्जतों का नारा अब नहीं लगा सकती क्योंकि लोटे इनके साथ हैं, इसलिए वो मुश्किल फैसलों की बात कोई कैश कराने की नाकाम कोशिश कर रही हैं। पंजाब में गैस का बहरान शदीद हो रहा है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रियां बंद होती चली जा रही हैं। अब ऐसे में शहबाज शरीफ साहब के तहज्जुद के वक्त उठने से बेहतर है वो सोते रहें, क्योंकि उनके सोने और जल्दी उठ जाने से अवाम की जिंदगियों में इनकलाब आने से रहा। लेकिन आप लोग सिर्फ दूसरों पर इल्ज़ामात और तोहमतें लगाते रहते हैं, कभी इमरान खान, कभी उनकी अहलिया को निशाना बनाते हैं। घी 1000 रुपये महंगा हो गया। बस वो ये तकरीबन मेरी 2 कम 80 साल, मेरी 2 कम 70 साल उम्र है। ऐसा दौर हमने नहीं देखा, मगर इनके अय्याशियाँ नहीं पूरी हो रही हैं। ठीक है, दुनिया के चढ़ाव उतराव है, ये तो नहीं है। वो भी मुसलमान थे कि बदर में थे, वो भी मुसलमान थे करबला में थे, वो भी। और आजकल ये इन्होंने जो हालात बनाए हुए ये अच्छे नहीं हैं। यहाँ से जाकर अपने गांव में वोट दिया है, अब पेट्रोल डाला, अभी तो मेरी आंखें खुल गई कि ये रियासत मदीना है। गरीब करेगा, घर का खर्चा चलाएगा, पेट्रोल का खर्चा चलाएगा, अपना करेगा, रिश्कों का किराया देगा। भाईजान अभी गरीब सारा सर गरीब होता जा रहा है। अभी कमाते थे लेकिन अच्छा कमाते थे, जब से इसने पेट्रोल महंगा किया, सवारियाँ बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं। वो किराया ज़्यादा देने की बजाय कम ज़्यादा किराया देती हैं। महंगाई इतनी है, गरीब घर से बाहर नहीं निकलता। लोग आजकल जो गरीब थे मजदूरी कर रहे थे, उनकी मजदूरी ख़त्म हो गई है, उनके घर के चूल्हे ख़त्म हो गए हैं। अभी वो बेचारा गरीब रोडों पे भीख मांगने को आ रहा है। इन्हें इमरान खान पर इल्ज़ाम लगाना आता है, इसके अलावा इन्हें शायद कोई काम नहीं आता है। अब हमजा अरबों रुपए की सब्सिडी दे रहे हैं और इन्हें ये सब्सिडी देना भी ऐसे वक्त में याद आ रहा है जब पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात सर पर हैं। हमजा शहबाज 100 यूनिट बिजली के रिलीफ देने का ऐलान करके अवाम को सियासी रिश्वत दे रहे हैं, और ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने अवाम को सब्ज़ बाग दिखा करी तो इलेक्शन जीता है और जीतना है ताकि ये वज़ीर आला बरकरार रह सकें। अब जरा ये देखिएगा कि पंजाब में गैस बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है और ये तजर्बाकारी है इनकी कि गर्मियों में ही गैस नहीं आ रही। तजर्बाकारी हो गई ना इनकी, जिसकी वजह से पंजाब की ये जो 400 टेक्सटाइल मिल्स हैं वो बंद हो गई हैं, जिससे हज़ारों मुलाजमीन बेरोज़गार हो गए हैं और इस वजह से एक्सपोर्ट में $1 अरब की कमी का खदशा है। अब हमने देखी इनकी तजर्बाकारी कि बिजली के बाद मुल्क में गैस का बहरान भी शिद्दत इख्तियार कर गया। ये हैं शहबाज शरीफ साहब और उनके साहिबजादे की स्पीड, जो मरियम साहिबा ने कि अगर शहबाज शरीफ बाकी तहज्जुद के वक्त उठते हैं और अवाम की खिदमत के लिए सरगर्म हो जाते हैं तो फिर पंजाब बुरे हालों में
क्यों है? पूरा पाकिस्तान तबाही के दहाने पे क्यों पहुंच रहा है? दरअसल शहबाज शरीफ साहब तहज्जुद के वक्त पहले से भी करने के लिए उठते होंगे। क्या कहती हैं कि जी नवाज शरीफ ने अपने दौरे हुकूमत में लोड शेडिंग मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर दी थी। अब सवाल ये कि अगर लोड शेडिंग ख़त्म कर दी थी तो फिर अब ये लोड शेडिंग का अजाब अवाम का जीना मुश्किल क्यों कर? अब ज़ाहिर है कि मरियम बीबी इस बात का जिम्मेदार इमरान खान की हुकूमत को ठहरा रही हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ की हुकूमत में लोड शेडिंग होती नहीं थी, तो फिर अब लोड शेडिंग कैसे हो रही है? मरियम साहिबा और उनकी जमात ने बस गरीब का मजाक उड़ाने का ठेका लिया हुआ है। देखिए, हालात मुल्क में बड़े इस वक्त मुश्किल हैं और मुझे कोई यानी नज़र नहीं आ रहा कि ये कोई एक दिन में, 2 दिन में, हफ्ता, महीने में कोई ये हालात बेहतर होने वाले हैं। अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ता है, लेकिन चूँकि अल्लाह का शुक्र है कि हमारे माशरे में ये बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान की कौम सबसे ज़्यादा खैरात करने वाली कौम है, तो उस वजह से सिर्फ ये कि इर्द गिर्द के लोगों का हाथ थामा जाए और तो ये हालात है। वरना यकीन करें इतने बुरे हालात हैं कि जो लिबिया में हमने देखा कि पार्लियामेंट को आग लग गई, खुदा न खास्ता पाकिस्तान, अल्लाह ना करे, जो श्रीलंका में हमने देखा है उन हालात की तरफ जाए, तो उससे पहले ही मेरा ख्याल है कि कुछ बैठ कर कुछ डिसाइड कर लिया जाए, अदरवाइज़ बहुत मुश्किल हो रही है। और बस यही है कि खैरात वक्त जो आने वाला है 1-2 साल, ये मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है। तो यही वजह है कि अब तक पाकिस्तान में हालात नहीं हुए, इंशाल्लाह उम्मीद है कि नहीं होंगे, लेकिन लोग बड़े मुश्किल में हैं इस वक्त, इसमें कोई शक नहीं। ठीक है, सुबह एक रेट होता है, शाम को दूसरा अगला रेट होता है, जब हम सुबह उठते हैं तो और रेट होता है। आपने तो गरीबों का खून निकाल दिया, मुंह से बोलते हैं कि हम गुर्बत ख़त्म करेंगे, आपने इतना बढ़ा दिया जितना किसी ने अभी तक नहीं बढ़ा दिया। आगे तो वो कहते हैं हमारी जो अवाम है उसके ऊपर क्या असर पड़ रहा है। मैं एक सरकारी मुलाजिम था जिसको निकाल दिया गया है और अभी मैं बेरोज़गार हूँ और ऐसे ही घूम रहा हूँ, मजदूरी कर रहा हूँ जगह। आपको क्यों निकाला है? अब ये 2010 के एक्ट के तहत निकाल दिया, कुछ लोगों को उसने अपनी मर्जी से निकाल दिया कि आवाज को दबाने की पूरी कोशिश की जा रही है और यकीनी तौर पे मैं कहूंगी बुज़दिल हैं ये लोग जो कोशिश कर रहे हैं। अब मेरा ट्विटर अकाउंट है जी, चल रहा था काफी अरसे से। कल मैंने कश्मीर के हवाले से बहुत खुल के बात की, मोदी को मैंने बहुत ज्यादा बैश किया खुल के, और मैंने कहा ये जालिम है, इसको रीट्वीट किया जाए। सुबह उठ के मैंने देखा तो मेरा ट्विटर अकाउंट ही सस्पेंड हो चुका था। हमारी आवाज बंद कर देंगे। बीबीसी उन्होंने कहा कि क्या वो खतरा नहीं है, तो मेरे ख्याल से फिर बीबीसी से ज्यादा खतरा जुनेद साहब उन्हें पाकिस्तानी एंकरों से, पाकिस्तानी तज्जिया निगारों से है कि इनके मुंह बंद कर दिए जाए, यानी हमारी जो आवाज है वो वहां तक इतना असर रखती है। डॉक्टर साहबा, मैं मेरी बात का बुरा नहीं मानिएगा, असर नहीं रखती। पाकिस्तानी इस एंकर ने कहा कि पाकिस्तान की जो जनता है वो पूरे सब कॉन्टिनेंट में सबसे ज़्यादा खैरात का काम करते हैं। कुल मिला के दान दक्षिणा जो है वो सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी लोग ही करते हैं। अब ये अपने आप में शताब्दी का सबसे बड़ा जोक है कि जो पूरी की पूरी कौम 70 सालों से उसका सिर्फ इतिहास ही यही रहा है उसका सरवाइव करने का, जो कहते हैं ना सोर्स ऑफ इनकम क्या है आपका, तो इनका सोर्स ऑफ इनकम ही भीख रहा हो जिसका, वो अगर ऐसी बात करने लग जाए ना, फिर तोड़ फोड़ मचाने का दिल करता है। आखिर मतलब कोई और देश कह ले, चलो एक बार को बांग्लादेश कह ले, एक बार को अफ़गानिस्तान कह ले, एक बार को और कोई भी सब कॉन्टिनेंट में देश कह ले कि हाँ हम थोड़ा दान पुण्य करते हैं, तो शायद एक बार को बात जैसे तैसे डाइजेस्ट कर ली जाए। ये कौन कह रही है जिसने देश छीन करके, तोड़ फोड़ करके, दंगे करके, मार काट मचा के, सब कुछ करके अपने ज़मीन का टुकड़ा देश तोड़ा, जिस कौम ने 70 सालों से सिर्फ हर जगह भीख मांगी है। पिछले 6 महीने में आप रिकॉर्ड उठा के देख लो, एक सिंगल दौरा भी ऐसा नहीं था, जितना इसका नया प्रधानमंत्री को देख लो या उससे पहले इमरान खान था, एक सिंगल दौरा, जितने भी दौरे हुए हैं चाहे इनके प्रधानमंत्री के चाहे विदेश मंत्री के, सिंगल नहीं था जहाँ पे किसी ने इनको इनवाइट किया हो कि भाई आप आओ हमारे देश में घूम करके जाओ। हर जगह ये अपने मुंह से मुंह उठा करके, अपना गंदा सा मुंह शकल लेकर के पहुंच जाते हैं। कमज़ोर सरकार, कितना ज़्यादा कमज़ोर सरकार, कमज़ोर लीडर जिसका कोई विज़न ना हो, और उससे भी बड़ी बात, अगर एक विज़नहीन, अगर एक जिसके पास में प्रॉपर प्लान ना हो कि कैसे मुझे देश को या एक राज्य को भी आगे बढ़ाना है, उसके पीछे करोड़ों की भीड़ चल पड़े, तो फिर क्या होता है ये आप पाकिस्तान से देख सकते हैं साफ तौर पर। इमरान खान का कोई अचीवमेंट कोई पाकिस्तानी नहीं बता सकता कि ऐसा बंदे ने किया क्या है। एक वर्ल्ड कप कभी जीता था, जो कि अकेले के दम पे तो कोई जीत नहीं सकता, सीधी सी बात है। एक वर्ल्ड कप कभी जीता था 20-25 साल पहले, उस पर अभी तक गाना गाया जा रहा है, अभी तक गाना गाया जा रहा है, अभी तक भी जो है उसका उसी पे क्रेडिट लिया जा रहा है। दूसरी तरफ आप ये देखो,
12-12, 13-13 पार्टीज जो हैं वो मिल करके सरकार चला रही। कुल मिला के अगर हम देखें तो जब से पिछले 3-4 महीनों से तो पाकिस्तान में कोई सरकार ही नहीं है।